हेलो एवरीवन, हम गौतम बुद्ध के बारे में स्टडी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने 29 साल की एज में अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने टारगेट लिया था कि उनको सत्य की खोज करनी है या फिर ज्ञान की प्राप्ति करनी है। गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, मतलब उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब सिद्धार्थ ने ये टारगेट लिया कि उनको सत्य की खोज करनी है तो उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके फर्स्ट गुरु का नाम था आलार कलाम। आलार कलाम जो थे वो सांख्य फिलोसॉफी के आचार्य थे और उनके सेकंड गुरु मीन्स सिद्धार्थ के सेकंड गुरु थे रामपुत। जब सिद्धार्थ ने टारगेट लिया कि उनको सत्य की खोज करनी है तो वो अपने जैसे आइडिया वाले लोगों से मिलने लगे और उनकी मुलाकात होती है कौंडिन्य ऋषि और उनके 4 दोस्तों के साथ में। कौंडिन्य ऋषि ये वो ऋषि नहीं है जिन्होंने सिद्धार्थ के जन्म के समय या उनके बचपन के समय एक भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ जो है या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। ये वो कौंडिन्य ऋषि नहीं है, ये दूसरे कौंडिन्य ऋषि हैं। तो कौंडिन्य ऋषि और उनके 4 दोस्तों के साथ में मिल करके सिद्धार्थ जो है वो अपने टारगेट के लिए बात करना स्टार्ट करते हैं कि हमने टारगेट लिया है कि हमें सत्य की खोज करनी है, अब इस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे। तो कौंडिन्य ऋषि जो ये बात बोलते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए कठिन तपस्या करनी चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए। जैसे कि आप सभी ने कुछ ना कुछ टारगेट ले रखा है कि हमें अपने एग्जाम, किसी भी एग्जाम की जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको हमें क्रैक करना है। और क्रैक करने के लिए फिर आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे क्रैक करेंगे। बोली कठिन तपस्या करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे। इसी तरीके से इन्होंने भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कठिन तपस्या करना स्टार्ट कर दी, हार्ड पेनेंस उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद में सिद्धार्थ को इस चीज़ से फिजिकल वीकनेस होने लग जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ जो थे वो एक राजकुमार थे। अच्छे उनकी जो भी उनकी लाइफ स्टाइल थी वो काफ़ी शानदार थी, तो उनके लिए अचानक से कठिन तपस्या करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा। और ऐसा बोलते हैं कि उनको फिजिकल वीकनेस इतनी हो जाती है कि उनको चक्कर आ जाते हैं। तब उनके जहाँ पर वो कठिन तपस्या कर रहे थे वहाँ पर कोई लड़की खेल रही होती है, उस लड़की का नाम होता है सुजाता, और सुजाता तब सिद्धार्थ को खीर खिलाती है। इसके बाद में सिद्धार्थ एक बात डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको मिडिल वे फॉलो करना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो ना बिल्कुल लूज हो, बिल्कुल मीडियम वाला रास्ता। जैसे कि वीणा के तारों को आप इतना भी टाइट मत करो कि वो टूट ही जाएं, या फिर इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे कोई वॉइस ही प्रोड्यूस ना हो, बल्कि इतना मीडियम वे में उनको कसा जाए कि उनसे शानदार एकदम अच्छी वाली जो स्वर जो है, जो उसकी वॉइस जो है वो उससे जनरेट हो सके। तो ये जो स्ट्रेटजी उन्होंने दी, इसके बाद में जो सिद्धार्थ हैं वो उरुवेला चले जाते हैं। उरुवेला को बोध गया के नाम से जानते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद में जब उनको फिजिकल वीकनेस हुई और उन्होंने ये स्ट्रेटजी दी, उसके 49 दिन बाद में, मतलब 49 डेज के बाद में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको एक एक क्लियर होना चाहिए। 49 डेज के बाद में 35 ईयर्स की एज में निरंजना रिवर के तट पर और पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब वो उनको एनलाइटमेंट मिल जाता है। और वो दिन होता है वैशाख पूर्णिमा का। वैशाख पूर्णिमा जो है वो सिद्धार्थ के जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन हुई और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन हुई। तो बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैशाख पूर्णिमा। अब सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट हो गया तो उसके बाद में सिद्धार्थ जो हैं वो शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध या फिर तथागत, इन तीनों में से किसी भी नाम से वो प्रसिद्ध हुए। मतलब ये 3 अदर नेम है जिनके नाम से सिद्धार्थ जो है बाद में फेमस हुए। अब जो सिद्धार्थ है जो गौतम बुद्ध के नाम से अब जाने लगे, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। अब उन्होंने कहाँ पर किसकी स्थापना की, किसको, कौन से एरिया में, कौन से स्तूप विहार जो इंपॉर्टेंट राजाओं ने उनको समर्पित किए, ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। बहुत बार ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने संघ की स्थापना कहाँ की, सारनाथ में की। जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश किसको दिया, तो वो ही कौंडिन्य ऋषि और उनके दोस्त जो जिनके साथ में उन्होंने शुरुआती समय में कठिन तपस्या करना स्टार्ट कर दिया था। तो सारनाथ में एक डियर पार्क है, वहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश कौंडिन्य उनके फ्रेंड्स को दिया। गौतम बुद्ध का फर्स्ट जो फेवरेट डिसाइपल है, क्वेश्चन अगर ये आए कि उनके फेवरेट डिसाइपल कौन रहे तो उसमें आनंद का नाम आएगा, और उनके मेन डिसाइपल कौन रहे तो उसमें आंसर आएगा उपाली का। दोनों अदर हैं तो दोनों डिफरेंट हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में, जो 16 महाजनपद में कौशल की कैपिटल थी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने रेनी सीजन भी श्रावस्ती में ही स्पेंड किए थे। मैक्सिमम फॉलोअर भी उनके यहीं पर थे।
रेनी सीजन मतलब देखो ये होता था कि ये माना जाता है कि जो भी साधु संत होते हैं वो रेनी सीजन के टाइम में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, वो एक ही जगह लगभग 4 मंथ्स के लिए एक ही जगह रुक जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना ज़्यादातर समय रेनी सीजन के टाइम श्रावस्ती में स्पेंड किया। अब बात कर लेते हैं कि जब गौतम बुद्ध फेमस हो जाते हैं तो कौन कौन से राजा उनको इनवाइट करते हैं, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी जगह पर, कौन कौन से महाजनपद एरिया में जो बुद्धिज्म है वो उसी टाइम में स्प्रेड हो गया था। तो अवंती एक महाजनपद जिसकी कैपिटल उज्जैन, उसके राजा थे प्रद्योत। उन्होंने बुद्धा को बुलाया, गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध ने अपनी ओल्ड एज की बात करके अब वहां पर जाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने फॉलोअर को वहां पर भेजा अवंती में और वहां पर भी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। अब कुछ लोग ऐसे जो गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना जीवन ही परिवर्तित कर दिया, जिसमें फर्स्ट नेम है अंगुलीमाल। ऐसे बोलते हैं कि अंगुलीमाल जो थे वो एक डाकू थे, इसके अलावा साइको भी थे। वो लोगों की अंगुली काट करके उसकी माला बना करके पहन लेते थे। लेकिन एक बार गौतम बुद्ध से उनका सामना होता है, गौतम बुद्ध उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसके बाद में उनका जीवन चेंज हो जाता है और वो गौतम बुद्ध के फॉलोअर बन जाते हैं। नेक्स्ट है वैशाली की नगरवधु जिसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली जो है वो भी गौतम बुद्ध की फॉलोअर बन जाती है। जब उन्होंने संघ की स्थापना की गौतम बुद्ध ने, तब संघ में महिलाएं नहीं थी, लेकिन एक टाइम के बाद में जो महिलाएं हैं उन्होंने भी संघ को ज्वाइन कर लिया था। और ऐसे बोलते हैं कि इस चीज के लिए गौतम बुद्ध को तैयार किया था उनके फेवरेट डिसाइपल आनंद ने। और सबसे पहले वैशाली में उनकी मदर प्रजापति गौतमी ने संघ को ज्वाइन किया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ पर ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया और किसने इस चीज के लिए प्रेरित किया था गौतम बुद्ध को, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 80 की एज में, 80 की एज में कुशीनगर, जिसको कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, और मल्ला यूनियन जो 16 महाजनपद में से एक था, उसकी कैपिटल थी, वहां पर 483 BC में गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है। और बुद्धिज्म रिलीजन में ये जो इंसिडेंट है इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके का आ जाएगा, बहुत सारे स्टेट PCS ऐसे होते हैं जिसमें मेंस का जब पेपर होता है तो उसमें 2 नंबर के 5 नंबर के ऐसे आंसर लिखवाए जाते हैं। तो महापरिनिर्वाण ये टर्म दे देंगे, इसमें आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म रिलीजन में जो गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई 80 की एज में 483 BC में कुशीनगर में, तो उस प्रोसीजर को, वो जो इंसिडेंट हुआ उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध की डेथ के बाद में उनका फेवरेट जो डिसाइपल था आनंद, उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध को बहुत सारे अलग अलग एरिया के राजाओं ने कुछ इंपॉर्टेंट विहार गिफ्ट किए, बाद में उनके लिए बनाए। विहार क्या होते हैं, जहाँ पर जो भी बौद्ध भिक्षु होते हैं वो ठहरते हैं, उसको बोलते हैं विहार। तो कौशल का राजा था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने पूर्वाराम विहार बनाया। श्रावस्ती का एक ट्रेडर था जिसका नाम था अनाथ पिंडक और उसने जैतवन विहार बनाया। बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन विहार बनाया। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो कौशाम्बी का उदयन जो राजा था उन्होंने घोष्टीराम विहार को बनाया। और वैशाली की नगरवधु आम्रपाली जो फॉलोअर बन गई थी गौतम बुद्ध की, उन्होंने आम्रपाली वाटिका जो है वो बुद्ध को समर्पित की थी। तो ये हमने गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।